जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरुपा के आदेश से मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के लिए शेयर करने लगी हूँ आप सभी के साथ। गुरुपा ने तो मुझे एवरी वीक में ही संगत जी 2 टाइम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है और मैं अपने गुरुपा का आदेश हमेशा फॉलो करती हूँ कि हाँ जी गुरुपा, मैं ज़रूर करूँगी आपका सत्संग शेयर। आप तो डेली ही अपनी बेटी की लाइफ में किसी ना किसी तरह से बहुत तरह से सत्संग करते ही रहते हो, जो कि ये शेयर करना बनता ही बनता है। शुक्राना फ्रॉम मी आपके लिए गुरुपा, दिल से अनंतम अनंतम बार शुक्राना आपका मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ की बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनने के लिए गुरुपा। आपने एक्यूरेट वे में मुझे लाइफ को जीने का सही तरीका बताया है, लोगों को पहचानने का तरीका आपने ही मुझे समझाया है गुरुपा। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है लाइफ में, पर हाँ मुझे दिल से सबसे ज़्यादा आपने ही समझा है। ब्लड रिलेशन तो नाम से ही है रिश्ते में, लाइफ में, एंड जो कि आपने ही गुरुपा सबके असली चेहरे मेरे सामने लाकर रख दिए, वो भी उस टाइम जब मुझे अपनों की ज़्यादा ज़रूरत थी। बाहर के लोगों ने यानी आपको गुरु परिवार की संगत, मेरे पार्लर वाली आंटी जी ने मेरे बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरा, आपका गुरुपा सत्संग अटेंड करवाने में, आपके स्वरूप की ब्लेसिंग्स दिलवाने में। ये सच है कि गुरुपा किसी की कोई औकात नहीं है कि वो मुझे आपके सत्संग में इनवाइट करवाने की। ये सब कुछ आपने ही करवाया है और आगे भी आप ही करवाते रहोगे। बस दिल से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे गुरुपा कि मेरे साथ जुड़ने वाले हर एक नए रिश्ते को आप अपने चरणों से ज़रूर जोड़ना, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। और कभी भी मुझे और मेरे से जुड़ने वाले नए रिश्तों को आप अपने से अलग कभी भी मत होने देना गुरुपा। अब मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी सभी संगत जी के साथ। प्लीज़ मेरे साथ बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी, आज यानी 17 जुलाई 2024 है और मैं अपने प्यारे गुरुपा का कल यानी 16 जुलाई को बैठ करके दोपहर के टाइम पे ऐसे एक रैंडमली सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पर, जिसमें एक आंटी अपनी लाइफ से रिलेटेड गुरुपा के लिए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे थे। संगत जी, उनको कैंसर से रिलेटेड कुछ इशू था जो कि गुरुपा ने उनको अपने मेडिकल से ठीक कर दिया था और वो आंटी गुरुपा की पुरानी संगत थी। संगत जी, मुझे बहुत टाइम से कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनने को मिल रहे थे जो कि गुरुपा ही मेरे से सुनवाते हैं। और तो संगत जी, जब मैं उन आंटी का जब सत्संग सुन रही थी तब
सुन रही थी ना, अचानक से मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ, यानी उसी टाइम गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया कि पुत्र तेनों भी इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होनी सी, पर मैं तेरा कष्ट बहुत छोटे विच कट दिता सी। 2012 दी गल याद कर पुत्र, उस टाइम मैं तेनू जोड़िया भी नहीं सी अपने नाल। संगत जी, जैसे ही गुरुपा का इतना टेलीपैथी मैसेज मुझे मिला, सत्संग सुनते सुनते मैंने याद किया कि 2012 में क्या हुआ था, और उसी टाइम मेरे माइंड में सारी बात याद आ गई। और मुझे भी सेम यही लगा कि गुरुपा चाहते हैं कि मैं आप सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करूं, अपना शुक्राना सत्संग। संगत जी, ये बात 13 साल पुरानी है, 2012 की है, जुलाई या फिर अगस्त मंथ की है। मुझे मंथ तो एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इतना श्योर है ये था तो जुलाई का मंथ या फिर अगस्त का। संगत जी, उस टाइम तो मैंने कभी गुरुपा के बारे में सुना ही नहीं था, और ना ही मेरे साथ कनेक्टेड किसी भी फ्रेंड को कुछ पता था गुरुपा से रिलेटेड। यही तो बात है, गुरुपा ने हमें कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है ना संगत जी, ये हम में से कोई भी नहीं बता सकता है। संगत जी, मैं इंस्टीट्यूट जाती थी उस टाइम। संगत जी, जुलाई अगस्त का मंथ बारिशों वाला ही होता है, तो हम सभी को पता है अच्छे से। संगत जी, आई डोंट नो क्या कष्ट आने वाला था मेरे ऊपर और क्या नहीं, ये तो बस गुरुपा ही जानते हैं। मैं तो बस इतना बोलूँगी कि मैंने वो कष्ट सिर्फ 5% ही फेस किया था बस। बाकी मेरे गुरुपा की रहमत तो बचपन से ही मेरे ऊपर बनी हुई है संगत जी, जिसके लिए दिल से गुरुपा का बहुत बहुत लख लख शुक्राना है। संगत जी, मैं शाम को इंस्टीट्यूट से घर आई थी, और जब मैं चेंज कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरी लेफ़्ट ब्रेस्ट की साइड पर रेड कलर का पिंपल हो गया था, और मैंने उस पिंपल को बस नॉर्मल ही समझा था। मुझे उसी पिंपल के ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती थी, और जिस वजह से मैं हाथों से उस पिंपल पर रबिंग कर देती थी, जिसकी वजह से ना संगत जी वो पिंपल धीरे धीरे बड़े साइज़ का होने लगा था। फिर मैंने 3-4 दिन के बाद देखा उस पिंपल में संगत जी पस पड़ गया था, और जिसकी वजह से पिंपल का साइज़ और भी ज़्यादा बड़ा हो गया था। और संगत जी, मैंने पहले घर में किसी को नहीं बताया था इस मैटर में। मैंने कॉटन पकड़ा और उस पिंपल को क्लीन कर दिया जिसमें पस भर गई थी। और संगत जी, पस बहुत जब निकलती थी ना कॉटन में, तो साथ में ब्लड भी आता था उसमें। संगत जी, मुझे उस साइड सिर्फ मतलब संगत जी ऐसा था कि अनटॉरेबल पेन था, ज़्यादा वाला टॉरेबल पेन होता था, ज़्यादा वाला पेन नहीं होता था। इस वजह से मैंने घर पर बात नहीं करती थी किसी से हुई। पर एकदम मैं संगत जी इंस्टीट्यूट में थी, मैंने टॉप पहना हुआ था, मेरी फ्रेंड ने देख लिया कि मुझे उसने बोला कि यार तेरे टॉप पर ना ब्लड लगा हुआ है। मैंने उसी टाइम वही देखा, और वो ब्लड सिर्फ मेरे टॉप पर ही लगा हुआ था संगत जी, वो ड्राई हो चुका था ब्लड। मैं भी दोपहर के टाइम उसे साइड से ब्लड निकला होगा। फिर मैंने घर आकर साइड क्लीन करी, और फिर से संगत जी और पस फिर धीरे धीरे कम होने लग गई। मैंने उस एरिया को क्लीन करने के बाद नॉर्मल एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक लगाई और फिर छोड़ दिया। नेक्स्ट डे मेरे डैडी को हॉस्पिटल से ऑफ था, तो मैंने डैडी के सामने संगत जी ऐसे सामने बैठी ही थी। मुझे इंस्टीट्यूट निकलना था कि अचानक से मेरी डैडी की नज़र पड़ गई उसी साइड पे। तो डैडी ने देखा कि ब्लड लगा हुआ है टॉप पर उसी एरिया में। फिर से मुझे उसी टाइम डैडी ने पूछा कि बेटा ब्लड निकला है। मैंने बताया कि डैडी ये हफ्ता हो गया है, इस साइड ना पस हो गई थी, पिंपल निकल जाने की वजह से, तुम्हें भी इसी वजह से ब्लड निकलता है। तो डैडी ने संगत जी उसी टाइम मुझे बोला कि तुझे पेन तो नहीं होता है इस साइड। मैंने बोला था नहीं डैडी, मुझे पेन तो बिल्कुल नहीं होता है इस साइड, पर थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, बस हो जाने की वजह से। संगत जी, डैडी ने मुझे बोला था कि तो अभी वॉशरूम में जा, और मुझे ना संगत जी बिटाडिन दी कॉटन लगा पहले, और ये बोला था कि पहले ब्लड को अच्छे से बिटाडिन से क्लीन करके, और मैंने सेम वही किया। मैं वॉशरूम गई, मैंने ब्लड क्लीन किया बिटाडिन से, और फिर डैडी ने मुझे एक ऑइंटमेंट दे लगाने के लिए, मैंने वो भी लगाई संगत जी, और फिर मुझे मेडिसिन खाने के लिए दी जिससे पेन ना हो
और साथ में इंटरनली एक्सटर्नली पार्ट का जख्म भी है जो वो ड्राई हो जाए। मैंने मेडिसिन भी कंज्यूम की थी संगत जी, और फिर हार्डली 4-5 दिन में एंटीबायोटिक मेडिसिन खाने के साथ साथ बिटाडिन से डेली मैं 3 टाइम्स क्लीन करती थी जख्म वाले एरिया को। और फाइनली 1 वीक के अंदर ही अंदर मेरे उस साइड का जख्म भी ठीक हो गया था और साथ में पेन भी होना बंद हो गया था। और उस एरिया के साइड जो स्पॉट सा बन गया था ना संगत जी जख्म होने की वजह से, वो भी धीरे धीरे विदिन 15 डेज़ के अंदर अंदर वो स्पॉट भी क्लीन हो गया था उस साइड का। संगत जी आई डोंट नो कि गुरुपा ने मेरे इस पुरानी मुझसे इतनी प्यारी इतनी पुरानी बात क्यों शेयर करवाई है, पर हाँ आज मुझे इतनी बात ज़रूर श्योर है कि ये बात बहुत बड़े वाला कष्ट था जो कि गुरुपा ने मुझे बार बार बचा लिया है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी अभी रिसेंट क्या हुआ ना, मुझे एक ड्रीम आया था अर्ली मॉर्निंग जिसमें मैंने 2 बंदों को देखा था। उनके सर पर बिल्कुल भी हेयर नहीं थे। मुझे वो दोनों लोग गुरुपा का ही रूप लग रहे थे। हुआ क्या था संगत जी, ड्रीम में ना मुझे याद नहीं है, ब्लर था सब कुछ क्योंकि मैं ज़्यादा गहरी नींद में ही थी, पर इतना श्योर था कि वो गुरुपा के ही रूप में आए थे मेरे ड्रीम में मुझे दर्शन देने के लिए। क्योंकि ड्रीम में ही उन दोनों इंसानों को देखकर मैं अपने मन में जय गुरु जी बोला था। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। नेक्स्ट 2 दिन के बाद संगत जी मुझे फिर से गुरुपा ने अपने बहुत ही प्यारे ड्रीम दर्शन दिए थे अर्ली मॉर्निंग टाइम पे। मैंने देखा कि मैं अपनी गाड़ी में हूँ सिस्टर के साथ, और मेरी गाड़ी के अंदर ही 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज अंदर आ गई हैं। एक बटरफ्लाई बेबी पिंक कलर में थी और बटरफ्लाई एक येलो कलर में थी। संगत जी जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी के अंदर गुरुपा को देखा बटरफ्लाइज के रूप में, मैं उससे बोलने लगी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे लिए बातें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं कि मेरे प्यारे गुरुपा हरदम मेरे साथ रहते हैं, मेरा साया बनकर रहते हैं और मेरे ऊपर आने वाले हर एक संकट को अपने तरीके से गुरुपा कटवा ही देते हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मैंने फिर से नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ड्रीम देखा जिसमें मैंने देखा कि सिस्टर मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरे ढंग से लड़ाई कर रही है। वो लड़ाई भी ऐसे ही कर रही थी मेरे साथ जैसे ना मेरा खर्चा ना संगत जी वही उठा रही हो। संगत जी उसके बाद मेरा ना ड्रीम ओपन हो गया और वो मंडे का दिन था। संगत जी मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया, ये बोलकर गुरुपा थैंक यू सो मच मेरे ऊपर आने वाले संकट को ड्रीम के थ्रू कटवाने के लिए। संगत जी गुरुपा के मुझे डेली मैसेजेस फ्लैश होते थे कि हर जगह की तेरी दुश्मना दा असली चेहरा मैं तेरे ड्रीम विच लेके आवांगा, तो संभल कर रही पुत्र होना तो। और मैं ये सोच कर संगत जी इग्नोर कर देती थी कि रिलेटिव ही है दुश्मन मेरे, तो और कौन होगा गुरुपा, और तो कोई नहीं है। फिर गुरुपा ने मेरी ये सबसे बड़ी वाली गलत फहमी को क्लियर कर दिया ड्रीम के थ्रू भी और रियल लाइफ में भी कि कौन है असली दुश्मन। सिस्टर है तेरी असली दुश्मन, ब्लड रिलेशन है तेरा जिन्ना नाल तेरा, और तेरी जान दियाँ दुश्मन बन के बैठियां हुई ने। ये तेरा कदे भी बंदा वेख नहीं सकदियां ने, ये तेरे नाल जेलस करदियां ने। पुत्तर संभल जा, मेरी गल हल्के विच ना लै तूं। और बड़ी किस्मत वाले रिश्ते हुंदे ने जिन्हां विच दिलों प्यार हुंदा है, पर पुत्तर तेरे केस विच बिल्कुल गल ऑपोजिट है। सिस्टर्स तो हमेशा दूरी बना के रखी, लिमिटेड रहना है तो इन्हां नाल, बस इन्हां नाल तो जिन्ना भी चंगा कीता है वो सब कुछ भुल जान गया, क्योंकि इन्हां दे अंदर अहम यानी प्राउड बहुत ज़्यादा है जो कि हुण बस थोड़े ही टाइम वास्ते है। इन्हां दा घमंड टुटन वाला है और वो तेरे गुरुपा ही तोड़नगे, वो भी इसी साल दे एंड होने तो पहला। पुत्तर तरसना है हुण इन्हां ने तेरे लिए सही वक्त आन दे। और सच्चा रिश्ता बड़े नसीबा वाले नूं नसीब हुंदा है,
पर तेरिया सिस्टर ने फालतू दे घमंड विच आके तेरे नाल बहुत बुरा सलूक किया है। कोई ना पुत्तर, इन्हां दे सिर्फ तेरे माड़े कर्म कटवाए ने, तेरे सगों फायदे ही किया है। हुण पता लगना इन्हां दोनों सिस्टर नूं कि सिस्टर दी लोड़ भी पैंदी है माड़े टाइम दे उत्ते। तो बस पुत्तर हर वेले पॉजिटिविटी विच रहना है, क्योंकि हुण तेरा रास्ता तेरे गुरुपा ने खोल दिता है, जिस दे बारे तेनों पता है। हुण ईमानदारी नाल तेनों उस राह ऊपर चलना है, बल्कि मंजिल तेनों बहुत ही ज़्यादा शानदार मिलेगी। ये मेरा वादा है बच्चे तेरे नाल। तू बस बेटे खुश रहा कर, हर वेले तेरा कल्याण मैं कर दिता है। हुण तू देखी हर दिन तेरे नाल किन्ने वड्डे वड्डे मेरिकल्स होणगे। बस बच्चे अपने कर्म चंगे रखी ते जा ऐश कर, तेरा कल्याण हो चुका है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा हमेशा मुझे अपने चरणों से लगाए रखने का और कभी भी अपने आप से दूर मत करना। बस लाइफ में हमेशा आप मुझे दिल से सच्चे इंसानों के साथ जोड़ना, और कभी भी ये जो ग्रीडी पर्सन होते हैं, कपटी होते हैं, धोखेबाज होते हैं, सबका बुरा चाहने वाले लोगों से आप हमेशा 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 मुझे प्लीज़ दूर रखना गुरुपा। और मुझे पसंद नहीं करते ना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा उन लोगों से मुझे भी बहुत ज़्यादा दूर कर देना, मेंटली और फिज़िकली वे में बस। और बस आप मेरे ऊपर हमेशा अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और मेरे डैडी के ऊपर भी अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। अपने सारे गुरु परिवार पर भी अपनी इसी तरह से ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और हम सभी का टाइम टू टाइम कल्याण करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। आप भी बस अपना ध्यान रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सारी गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी आज 21 जुलाई है, और साथ में आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है। और तो गुरुपा ने बैठे बैठे मेरे मन में थोट डाला कि पुत्र, आज तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, जल्दी तो जल्दी। मैंने बोला ठीक है गुरुपा। इसलिए संगत जी मैं जब शाम को सत्संग सुन रही थी तो ही मेरे मन में ये बात गुरुपा ने डाली थी। मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं नाइट टाइम आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग सोने से पहले शेयर करके ही सोऊंगी। सो संगत जी, अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। आप सभी भी प्लीज़ मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी, लास्ट वीक जिस दिन संडे था उस दिन अष्टमी थी, और उस दिन गुरुपा मेरे घर पर आए हुए थे अपनी संगत के रूप में। सो संगत जी, अंकल मेरे डैडी के फ्रेंड हैं। संगत जी, मुझे गुरुपा के कुछ दिन पहले मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र कि मैं तेरे घर आवांगा और चाय पी के जावांगा। मैंने भी अपने मन में यही सोचा था कि ठीक है गुरुपा, आप ज़रूर आना, बस इतना हिंट ज़रूर देना, जान भी जब भी आओ घर पर, और चाय मुझे ही बनाने के लिए बोलें डैडी बस। और यही हमेशा से होता भी है संगत जी, स्पेशली गुरुपा जब भी जिस भी रूप में हमारे घर यानी अपने घर आते हैं,
उस दिन स्पेशली डैडी मुझे ही चाय बनाने के लिए बोलते हैं। गुरुपा भी कुछ ना कुछ दिनों से संगत जी ऐसे ही कुछ करते हैं कि घर पर उस दिन सिस्टर्स नहीं होती हैं, और जैसे कि चाय मुझे ही बनाने के लिए फिर बोला जाता है, गेस्ट के लिए भी। संगत जी, गुरुपा मेरे घर पर आए पापा के फ्रेंड के रूप में, और मेरे हाथों से बने हुए चाय पी कर के गए, जिसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। दिल से आपका गुरुपा, दिल से शुक्राना है। बहुत ही ज़्यादा एंडलेस ब्लेसिंग्स भी देकर गए हैं उस दिन गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू सो मच। संगत जी, मुझे उसके थोड़े दिन बाद गुरुपा के मैसेजेस फ्लैश होने लगे फिर से, और फिर से शो कि पुत्र अगले 72 घंटे विच तीनों मेरे दर्शन होवनगे। ये मैसेज 2-3 बार मुझे शो हुआ संगत जी। मैंने भी बोला कि ठीक है गुरुपा, अब आप दर्शन ज़रूर देना मुझे। संगत जी, और गुरुपा ने अपनी बात सच में प्रूव करके दिखाई मुझे। हुआ ये था संगत जी, मुझे पूर्णमासी वाले दिन सुबह के टाइम एक ड्रीम आया था, जिसमें मैंने देखा था कि मेरे डैडी हैं, जो उन्होंने हमारी गाड़ी किसी और अंकल को दे दी थी ड्राइव करने के लिए, कि वो अंकल मुझे और मेरी फैमिली को घर छोड़ आएंगे। ऐसे कुछ देखा था मैंने ड्रीम में। और संगत जी, वो अंकल बड़े ही रॉन्ग वे में ड्राइव कर रहे थे, और बड़ी मतलब फास्ट रैश ड्राइविंग कर रहे थे। मैं फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, और मैं अपने मन में सोच रही थी कि डैडी ने पता नहीं क्या सोच करके इन अंकल जी को ड्राइविंग के लिए बोल दिया। पक्का इन अंकल ने गाड़ी ठोक देनी है किसी न किसी के बीच में। संगत जी, ड्रीम में उन अंकल ने बहुत ही गलत तरीके से ड्राइव किया था, और सामने से बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, और जिनसे टक्कर होने से बार बार बचा रहे थे गुरुपा हम लोगों को, सबको। पता नहीं संगत जी, भेड़ बकरियां भी दिखाई दे रही थी मुझे ड्रीम में, और साथ में ऑक्स भी थे, और संगत जी मतलब ऑक्स भी दिखाई दे रही थी। अंकल जी की गलत ड्राइविंग करने की वजह से कोई ऐसे डिवाइन पावर एनर्जी थी हमारे साथ कि कई बार बार एक्सीडेंट होने से बचा रहे थे कोई हमें। ऐसा मुझे ड्रीम में फील हुआ, और अचानक से संगत जी मैंने गाड़ी के अंदर से ही देखा, आसमान के ऊपर बहुत ही बड़ा फुल फॉर्म में लाइट ऑरेंज कलर में फुल पूर्णमासी का चांद दिखाई दिया। संगत जी, जैसे ही ड्रीम में फुल पूर्णमासी वाले दिन चांद को देखा मैंने, और सोचा अपने फ़ोन से ना कैप्चर कर लेती हूँ, और तभी मैंने देखा कि वही सेम पूर्णमासी का फुल मून जो मुझे ड्रीम में दिखाई दे रहा था, वो अब फुल वाइट कलर का हो गया है, और बहुत ही तेज रोशनी है चांद की। उससे थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मैं किसी मंदिर के अंदर जा रही हूँ, और वही मेरी एक फ्रेंड भी आ गई मंदिर के अंदर श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। और मैंने सपने में ही उसे पूछा कि अरे यार, तू ऑस्ट्रेलिया से कब आई? और वो बोली बस आ गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई अपनी फ्रेंड को देखकर, और सपने में हमने हग भी किया संगत जी। और संगत जी, ये जो मेरी फ्रेंड थी ना, ये बहुत ज़्यादा श्री राधे कृष्ण जी को फॉलो करती है, और ये कह लो कि उनकी बहुत बड़ी वाली भक्त है। बस इतने में मेरा ड्रीम ओपन हो गया संगत जी। मैं उठकर फ्रेश होने चली गई। मुझे ड्रीम याद नहीं था कि गुरुपा ने मुझे बोला था अगले 72 घंटे में दर्शन देने के लिए, और दोपहर के टाइम मुझे अचानक से अपना ड्रीम याद आ गया कि यार, मैंने तो आज पूर्णमासी वाले दिन गुरुपा को देखा था अपने सपने में फुल चांद के रूप में। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, अपने इतने ज़्यादा प्यारे दर्शन देने के लिए आपका दिल से शुक्राना। संगत जी, एक और बात, पूर्णमासी वाले दिन मॉर्निंग टाइम गुरुपा मेरे घर पर भी आए थे चाय पीने के लिए आए हुए थे। जो हमारी काम वाली आंटी है ना, उसको पूरा 1 साल हो गया है हमारे घर काम करते हुए, पर उन आंटी ने आज तक अपने मुँह से कभी चाय पीने के लिए नहीं मांगी थी। मैं या सिस्टर आंटी को पूछती है कि आप आंटी आप चाय पियोगे, तभी वो पीते हैं, अदरवाइज़ अपने आप उन्होंने कभी भी चाय नहीं मांगी है पीने के लिए। तो कल संगत जी मॉर्निंग टाइम जब काम वाली आंटी ने मेरे से खुद से बोला फर्स्ट टाइम कि बेटा चाय बना दो थोड़ी सी, मैं संगत जी बड़ी हैरान हुई कि आज इन आंटी ने अपने मुँह से फर्स्ट टाइम चाय मांगी है पीने के लिए।
मैंने संगत जी उसी टाइम फटाफट आंटी को चाय बना कर दी और गुरुपा को दिल से शुक्राना किया कि आप आज घर पर आए हो चाय पीने के लिए। संगत जी ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है कि गुरुपा ने जब से मुझे अपने चरणों में जोड़ा है ना, मेरे यानी अपने घर पर आते ही आते हैं ज़रूर, किसी भी रूप में आए चाहे, बस हमें होता है और पहचानना होता है गुरुपा को। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच माय डियरेस्ट गुरुपा, लव यू गुरुपा। आप ऐसे ही इसी तरह से मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना और अपने सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और सभी की विशेस को फुलफिल करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं बहुत दिनों से संगत जी गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए सोच रही थी, लेकिन किसी भी तरह से लिखने बैठ ही नहीं पा रही थी। आज अभी नींद नहीं आ रही थी तो फेसबुक खोला और जैसे ही खोला गुरु जी का मैसेज आया कि तू शुक्राना नहीं करती है। और अभी रात के संगत जी 1:30 बजे हैं और मैं गुरु जी का सत्संग लिखने बैठ गई हूँ। चाहती तो मैं हमेशा से हूँ कि जो भी गुरु जी आदेश देना संगत जी, मैं उसी वक्त उसका पालन कर सकूँ, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न्स ऐसे हो जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं पाता है। इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैं गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद वैसे तो हर दिन हर पल एक सत्संग हो जाता है, लेकिन आज गुरु जी मुझसे क्या क्या लिखवाएंगे ये संगत जी उन्हीं की मर्ज़ी होगी। बस गुरु जी लिखते वक्त अगर आपकी इस बेटी से कोई गलती हो जाए तो आप उसे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी बहुत रहमतें करते हैं, उनका मेहर भरा हाथ हमेशा सर पर बना रहे, यही अरदास है मेरी गुरु जी से। अभी थोड़ा टाइम पहले संगत जी गुरु जी ने मैसेज दिया था कि मैंने तुझे 7 नंबर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। और संगत जी देखिए कि 7 दिसंबर को अपने घर मेरा छोटा सा सत्संग किया, फिर 7 जैन को गुरु जी ने डुगरी मंदिर बुलाया और फिर 7 फरवरी को मैंने अपनी फ्रेंड के यहाँ एक सत्संग अटेंड किया। 7 फरवरी में भी अपने घर पे गुरु जी का सत्संग रखवाना चाहती थी, लेकिन वीकडेज़ में सत्संग रखना ना संगत जी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो 11 फरवरी रविवार को मैंने अपने घर गुरु जी का सत्संग रखा, लेकिन मेरा मन बहुत ज़्यादा बेचैन था सत्संग रखने से पहले कि मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग्स चाहती थी, लेकिन मैं 7 तारीख को सत्संग नहीं रख पा रही थी। लेकिन उस दिन मेरी फ्रेंड के यहाँ सत्संग था तो गुरुजी ने वहाँ अपने दर्शन देकर मुझे ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हो ब्लेसिंग्स देने का। अब मार्च में 8 तारीख की शिवरात्रि थी और मैं चाहती थी कि मैं शिवरात्रि वाले दिन घर में सत्संग रखूं। मेरी बेटी के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो बहुत बड़ा सत्संग तो नहीं कर सकती थी, लेकिन घर पर हम चारों ने, मेरे अंकल, मैं और मेरी दोनों बेटियां, हमने मिल कर के गुरुजी का सत्संग किया। लेकिन इस बार भी गुरुजी ने 7 तारीख को मेरी फ्रेंड के घर सत्संग पर बुला कर के ब्लेस किया और इस दिन तो वहाँ पे संगत जी अमृत वर्षा के भी दर्शन कराए, जो कि मैंने साक्षात पहली बार किए थे।
आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 4 मार्च को बड़े मंदिर भी बुलाया। 7-8 तारीख को जब हम घर पर गुरुजी के सत्संग कर रहे थे तो वो संगत जी, मैं गुरुजी को चंदन का तिलक लगाना भूल गई थी। संगत जी, यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बताया कि 7 तारीख को मेरी फ्रेंड के घर सत्संग था और वहाँ अमृत वर्षा हुई थी। संगत जी, 8 तारीख सुबह मेरे भाई का व्हाट्सएप पर मैसेज आया जिसमें उसने शिव जी का स्वरूप भेजा था जो कि वहाँ के मंदिर का था। और उस शिव स्वरूप में शिव जी के मस्तक पर गुरु जी के वाइट चोले में दर्शन हो रहे थे और उसने मुझे बुलाया कि यहाँ और किसी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे हो रहे थे। मुझे भी कंफर्म कर रहे थे संगत जी, हो रहा था सचमुच में दर्शन हो रहे हैं या नहीं। मैंने उसे बताया कि हाँ, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, उसी दिन मेरे भाई की शॉप पर एक छोटी सी बच्ची आई थी और उसे संगत जी गुरुजी का उसने ब्रेसलेट स्वरूप देकर गई थी। और न संगत जी, और पता क्या बोली अंकल ये आप ले लो। इस संगत जी ऐसे बोले कि आप ये ले लो। इस तरह से संगत जी गुरुजी ने मुझे भी शिवरात्रि वाले दिन अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचा दी थी। अब संगत जी, क्योंकि हम तो गुरुजी के नादान बच्चे हैं, मुझे भी गुरुजी से जिद आ गई कि गुरुजी आज मेरे घर पर भी सत्संग है, आप सबको ब्लेस कर रहे हो तो मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। संगत जी, मैं जानती हूँ कि हमें गुरुजी से खुद कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन संगत जी उस दिन तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हो रहा था कि गुरुजी आज आप ना मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ और मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करो। संगत जी, अब मैं यहीं पर आती हूँ कि मैं गुरुजी को तिलक लगाना भूल गई थी और फिर 1 घंटे का सत्संग हमने रखा था। मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी और बोल रही थी कि गुरुजी अब तो सत्संग पूरा होने वाला है और अभी तक भी आपने मुझे कोई ब्लेसिंग्स नहीं दी है। मेरा मन बहुत उदास हो रहा था और मैं गुरुजी के स्वरूप को न संगत जी ऐसे ही देखे जा रही थी। तभी अचानक से ना मुझे गुरुजी की तरफ देखकर लगा कि गुरुजी को तो मैंने तिलक लगाया ही नहीं आज। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब लगा देती हूँ। सत्संग भी चल रहा था ना संगत जी। संगत जी, सत्संग पूरा होने वाला था। शुक्राना भजन से पहले का आखिरी भजन चल रहा था जब गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि मैंने चंदन का टीका नहीं लगाया है। संगत जी, मैंने उसी समय चंदन का तिलक निकाला गुरुजी को लगाने के लिए। संगत जी, सच मानिए मुझे उस समय ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी ने ही मेरे मन में डाला हो। और संगत जी, सचमुच में गुरुजी उस दिन मुझे इस तरीके से ब्लेस करना चाहते थे ना, तभी उन्होंने मुझे याद दिलाया था। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप पे, शिवजी जी के स्वरूप पर चंदन तिलक लगाया, गुरुजी के मस्तक पर नंदी जी को और शिवजी जी के मस्तक पर शिवलिंग के दर्शन होने लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, गुरुजी ने अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए ना अपने ही तरीके हैं। जहाँ मैं ना उम्मीद हो रही थी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स नहीं दी हैं, वहाँ गुरुजी ने मुझे 2-2 ब्लेसिंग्स बख्श दी हैं। संगत जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, शुक्राना। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले ना फरवरी मंथ की बात है, मेरे पापा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, लेकिन उनका पता करने तो नहीं जा पाई, लेकिन फ़ोन पर ही अपनी मम्मी से उनका हालचाल पूछ लेती थी। संगत जी, मेरा भाई भी गुरुजी की ही संगत है और गुरुजी की बड़ी मेहर है उस पर भी। संगत जी, सुबह हर रोज़ मेरे भाई और मेरे रूटीन है कि हम दोनों एक दूसरे को जय गुरुजी का मैसेज भेज करके गुरुजी को ऐसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, आप एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। संगत जी, 2 दिन ऐसा हुआ कि मैंने मैसेज भेजा तो ना तो उसका रिप्लाई आया और ना ही उसने मेरे मैसेज को खोल कर देखा। मुझे भी लगा कि ऐसे होना तो नहीं है कि वो फ़ोन खोलकर ना देखे भी नहीं। संगत जी, मैंने उसे फ़ोन मिलाकर पूछा कि घर पर सब ठीक है ना। उसने पूछा क्यों? मैंने बोला कि तूने मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया और देखा भी नहीं,
मुझे लगा घर पर सब कुछ ठीक हो। तब उसने बताया कि पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और पापा 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुझसे कहने लगा कि मैंने तो गुरुजी से बोला है, तू भी गुरुजी से अरदास लगा पापा के लिए और कि वो ठीक हो जाए। मैंने भी बोला कि चिंता मत कर, गुरुजी मेहर करेंगे। संगत जी, पापा की टेंशन तो मुझे भी हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मन में कोई घबराहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी हैं ना, सब कुछ ठीक कर देंगे और कुछ गलत नहीं होने देंगे, कुछ नहीं गलत होगा। संगत जी, मैं अगले ही दिन सुबह अपने मायके अपने पापा को देखने चली गई। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी भाभी भी, मम्मी, मेरी भाभी, मेरी भतीजी भी, सबकी तबीयत ख़राब थी और पापा तो हॉस्पिटल में थे ही। मेरा भाई मुझसे बात करते करते रोने लगा। संगत जी, अगर घर में सब बीमार हो तो एक अकेले इंसान की ना हिम्मत टूट जाती है। लेकिन मैंने उसे तब भी यही कहा कि चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा, देखना गुरुजी है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरे भाई ने मुझसे बोला कि मेरी भतीजी को भतीजी को डॉक्टर को दिखा के आए हैं और फिर मुझे पापा से मिलाने ले जाएगा। और संगत जी, अब मैं बताती हूँ गुरुजी का चमत्कार। मैं वहाँ पे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी और गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आने लगी वहाँ पे। संगत जी, गुलाबों की इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। मैंने उसी समय जय गुरुजी बोला और जब मेरा भाई मेरी भतीजी को दिखा कर के हॉस्पिटल वापस लौटा तो मैंने उससे बताया कि चिंता मत कर, गुरुजी घर में आ गए हैं, अब जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैंने वहाँ उस दिन घर में 2 बार गुरुजी की खुशबू को महसूस किया और मुझे विश्वास हो गया कि अब गुरुजी जल्दी ही सारी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे। और संगत जी, ऐसे ही हुआ। मेरे पापा की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी, संभलने लगी। मेरी भतीजी भी गुरुजी की कृपा से ठीक हो गई। संगत जी, मेरी भतीजी भी गुरुजी की संगत है और वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। गुरुजी हमेशा उस पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा संगत जी, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स कभी रोटी पर ओम दर्शन देकर, कभी चाय के ऊपर ओम दर्शन देकर कराते ही रहते हैं। हम उनका जितना शुक्राना करें ना संगत जी, उतना ही कम है। बस गुरुजी, आपसे अरदास है कि आप अपने चरणों से कभी दूर मत करना, हमेशा अंग संग रहना, अपनी बेटी से कभी नाराज़ मत होना। गुरुजी, हमसे तो गलतियाँ हो जाती हैं, हम तो मूर्ख बच्चे हैं, लेकिन गुरुजी आप अपनी बेटी का हाथ कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो मेरा परिवार है, आप ही हैं जिन्होंने हमें संभाला हुआ है। नहीं तो गुरुजी, मुश्किलें तो बहुत हैं लाइफ में, लेकिन आप हर मुश्किल में से निकाल देना मुझे। बस गुरुजी, ऐसे ही मेरे परिवार पर अपनी मेहर भरी नज़र बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका शुक्राना जो आप ये सत्संग करवाते हैं। संगत जी, आपका शुक्राना जो आप सत्संग को हमारा ध्यान से सुनाते हैं और सुनते हैं। और आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है, गुरुजी ने वो अरदास पूरी करी तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई। मैं अगली 7 तारीख यानी 7 अप्रैल को फिर से गुरुजी ने डुगरी की टिकट बुक करा दी है, यानी कि अगेन 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। गुरुजी ने चाहा तो इस बार भी गुरुजी अपने दर्शन करने का मौका ज़रूर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग में गुरुजी के सत्संग के शुरू में मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि 3 दिन से तो शुक्राना नहीं कर दे पाई हैं। संगत जी, मैंने अपना फिफ्थ सत्संग भी आंटी जी को ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ये मेरा 6th सत्संग है, लेकिन अभी तक वो सत्संग शेयर नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि एक बार वो वाला शेयर हो जाए तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन संगत जी, आज तो गुरुजी ने हुक्म दे ही दिया है कि चल हुन शुक्राना कर। तो संगत जी, आज 23 मार्च है। 23 मार्च 2024 को मैं अपना सत्संग लिख रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आपके आदेशों का पालन करने में हम बहुत समय लगा देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। संगत जी, अपने सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की वड्याई करना हमारे बस की बात ही नहीं है। वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे ब्लेस करते हैं ना संगत जी, हमारी तो समझ भी उतनी काम नहीं करती है। कभी कभी तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स का एहसास होने में भी काफ़ी समय लग जाता है संगत जी। ये मेरा सत्संग अभी कुछ दिन पहले का ही है। संगत जी, मेरे अंकल को फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से वो परेशान थे। एक्चुअली सभी संगत जी, कंपनीज़ में ईयर एंडिंग का टाइम है, तो सभी जगह से एक साथ सारे अमाउंट्स क्लियर करने का प्रेशर है, तो जिसकी वजह से सब पेमेंट करनी थी। तो थोड़ा हिसाब किताब में संगत जी हिसाब किताब हिल गया, और अमाउंट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था जिसकी दिक्कत आ रही थी। लेकिन संगत जी, ऐसे था कि वो ना मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। हम चाहते थे कि कहीं बाहर से पैसे ना मांगने पड़े, ना अरेंज करने पड़े, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी थोड़ा बहुत अमाउंट जो था वो परेशान कर रहा था। संगत जी, हमने पास्ट कुछ टाइम से इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी है ना कि अब ज़रा भी दिक्कत आनी है तो डर लगने लग जाता है। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा था। गुरुजी से ये भी कहा था कि गुरुजी, क्या आप अपनी बेटी की हेल्प नहीं करोगे इस बार? मैंने उनसे कहा भी कि गुरुजी, मैं आपसे मांगना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप हमेशा कहते हो मांगो नहीं, सिर्फ मानो। लेकिन गुरुजी से बोला मैंने कि गुरुजी, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है और मैंने आपको अपना पिता माना है, तो मैं अब और किसको बोलूं अगर मुझे परेशानी है तो। संगत जी, गुरुजी के मुझे मैसेज आने शुरू हो गए कि कुड़िए, तो फिक्र ना कर, सब चंगा हो जाएगा। तभी मैसेज आया कि तू मेरे ते विश्वास रख, मैं तेनू गिरन नहीं देवांगा। सबका अरेंजमेंट संगत जी, सबका इसी तरह से मैसेज। और संगत जी, हालांकि तब पैसों के अरेंजमेंट हुआ नहीं था, लेकिन गुरुजी के मैसेज से ना थोड़ी तसल्ली जैसे होने लग गई थी। और मैंने भी गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, मैंने अपने परिवार की ना बागडोर आपके हाथ में दे दी है, अब आप ही देखोगे, आप ही संभालोगे इसे। संगत जी, उस दिन शाम तक तो मेरे अंकल जी का मूड बहुत ख़राब था, क्योंकि मैं उनसे लगातार फ़ोन पर बात कर रही थी कि कुछ अरेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन शाम तक भी कुछ अरेंजमेंट नहीं हुआ था, और प्रॉब्लम भी कोई बहुत संगत जी बहुत बड़ी अमाउंट की नहीं थी। लेकिन किसी को भी संगत जी किसी को प्रॉमिस किया हुआ था और एक डेट पर पेमेंट का, इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेस कुछ ज़्यादा था। मन में डर लग रहा था कि रात को अंकल शॉप से घर आएंगे और उनका मूड ख़राब होगा, और उनका ख़राब मूड देखकर तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी जो है ना, उनका प्यार अपने बच्चों के लिए जो है ना असीमित है। वो कैसे अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर उन्हें बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल लेते हैं ना। संगत जी, रात को जब मेरे अंकल घर आए तो उसका मूड बिल्कुल सही था। उनका मूड बिल्कुल सही था संगत जी। तो मैंने उनसे पूछा कि अरेंजमेंट्स हो गया है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा जल्दी ही, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ।
कहने लगे पता नहीं इस बार टेंशन तो है थोड़ी, लेकिन डर नहीं लग रहा है। तो कहने लगे कि गुरुजी है ना, बैठे हैं ना, तो वो सब कुछ देख लेंगे। तो वो सब सुनते हैं ना, वो सब देख रहे हैं ना। संगत जी, मेरे अंकल के पास भी गुरुजी का कुछ मैसेज आया था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन गुरुजी ने उनसे यही कहा था कि तेरी परेशानियां जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। संगत जी, फ़िलहाल तो हमें कहीं बाहर से पैसे अरेंज करके देने पड़े, लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर है कि उन्होंने हमें बस इस बार, जैसे हम हमेशा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, वो नहीं होने दिया था। बस अब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है कि इतनी कृपा करना कि ये आखिरी बार हो जब हमें ऐसे किसी की हेल्प लेकर अपना काम करना पड़ रहा हो। आगे से हमें हमेशा इतनी बरकत तो दें कि हम अपना काम, अपना सब कुछ, अपनी रोटेशन अपने आप ही कर सकें। बाकी तो संगत जी बाकी तो आपने ही देखना है। बाकी संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं है, ये सब गुरुजी ही हाथ पकड़ कर करवाएंगे। उनका साथ, उनका आशीर्वाद सब होगा तो मुश्किल जैसी रहेगी ही नहीं, और हर काम उनके आशीर्वाद से ही सही हो जाएगा। बस गुरुजी, अरदास सिर्फ इतनी है कि जब मांगूँ, आपसे मांगूँ, हाथ फैलाऊँ, झोली फैलाऊँ तो आपके आगे, बस कहीं और नहीं, और कहीं झुकने मत देना गुरुपा। आपके तो चरणों में भी गिरकर मांग लूँगी, लेकिन कहीं और से मांगूँ या किसी और के सामने हाथ फैलाऊँ, मुझे मेरे साथ ऐसी नौबत ना आने देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बहुत मेहर है, और संगत जी क्या कृपा हमेशा बनी हुई है। वो बहुत ब्लेस करते हैं मुझे, कभी मेरी रोटी पर कबूतर के रूप में दर्शन देकर, कभी मोर के रूप में दर्शन देकर, कभी तितली के रूप में दर्शन देकर, कभी ओम। ऐसे तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं, और मुझे यकीन है कि वो मेरा और मेरे परिवार का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। एक और छोटा सा सत्संग है। अभी 2 दिन पहले ही संगत जी, मैं अपनी किचन से निकलकर संगत जी लिविंग रूम में जाकर बैठने लगी, तो किचन से निकली तो मुझे ऐसा फील हुआ कि पानी की ड्रॉप मेरे मुंह पर गिरी हो, सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप। और मैंने अपने गालों को छुआ तो ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन जब वो गिरी थी तो ऐसा जैसे फील होना है संगत जी, हमें फील होता है ठंडा पानी पड़ने पर, वैसा ही मुझे फील हुआ। पानी तो कहाँ से आके गिरा होगा, अब तो वो क्या था संगत जी पता नहीं, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हुआ कि गुरुजी ने अमृत वर्षा की है। मुझे नहीं पता ये मेरा वहम है या सच है, गुरुजी ज़रूर बताएंगे कभी ना कभी। वो हर बात का जवाब देते हैं संगत जी लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पर यकीन करके देखो, गुरुजी के ऊपर यकीन करने से ना बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। गुरुजी हमें हमारा हाथ पकड़कर हमें ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं, जैसे समझ पाना हमारे बस की नहीं है संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं। गुरुजी अपने बच्चों को बहुत तरीक़ों से ब्लेस करते हैं, हमेशा अपने बच्चों को हंसता खेलता दिखना चाहते हैं, लेकिन कर्मों का हिसाब है वो भी हमसे भुगतवाते हैं, क्योंकि वो हमें भुगतना है संगत जी, वो हमें काटनी है, क्योंकि हमें और ज़्यादा गुरुजी इन चीज़ों में हमें फंसाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो हमें अपने जो कर्म है वो काटने ही पड़ेंगे। और गुरुजी की छत्र छाया में संगत जी अगर वो कर्म कट गए तो इससे बड़ी बात और क्या ही होगी, कि गुरुपा अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, उनका हर वेले हर पल का शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।